अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। चलिए आज नई रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बहुत इजी तरीके से मोमोज़ बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं वो दिखाते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर है ना मैदा लिया है और नमक, पानी, और यह मैंने चिकन को बॉईल करके रखा है। ये तकरीबन है ना आधा किलो चिकन है, जिसको है ना मैंने अदरक लहसुन डालकर पानी डालकर बॉईल कर लिया है। यहाँ पर आधा किलो प्याज लिया है और चिकन मसाला लिया है, नमक लिया है और ये क्या बोलते चॉपर है। चलिए बना लेते हैं। क्या बोलते सो पहले है ना आटा लगा लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। याद रखिए कभी भी है ना आप मोमोज़ का आटा लगा रहे हैं तो ठंडा पानी, बहुत चिल वाटर है ना। देखिए मैंने कैसा चिल वाटर लिया है इसी से। अब यहाँ पर है ना नमक डाल लेते हैं। तकरीबन ये आधा किलो मैदा है। चलिए मिला लेते हैं। क्या है देखिए, ना सख्त ना क्या जो नरम, एवरेज गुना है देखिए। अब इसको है ना एक हाफ एन आवर के आस से रख देते हैं। चलिए अब है ना फिलिंग्स बना लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए इस तरह चॉपर में डालते हैं। बारीक जैसे अपन है ना प्याज का अंडा डालते हैं ना, उस तरह चॉप कर देना, बारीक हो जाना प्याज। करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज है ना चॉप कर लिया है। देखिए कितनी बारीक से चॉप किया है, आप गौर कर सकते हैं। इस तरह बारीक होना है। चलिए अब मैंने जो चिकन बॉईल करके रखा था उसको शेडेड करते हैं, फिलिंग तैयार कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को है ना शेड करके रख लिया है और ये प्याज को भी चॉप करके रख लिया है। चलिए फ्रेम स्टार्ट करते हैं, फिलिंग स्टार्ट करते हैं मोमोज़ की। देखिए फ्रेम स्टार्ट हो चुका है, फुल गैस पे रखा है। थोड़ी देर है ना हीट होने देते हैं। साथ ही है ना तेल डाल लेते हैं। ध्यान रखिए ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी लेते हैं। चलिए साथ ही है ना ऑनियन डाल लेते हैं। नमक साथ डाल लेते हैं। ये तकरीबन हस्ब ज़ायक़ा है, आप अपनी मर्ज़ी से कितना लगता है आपको उतना डाल सकते हैं। इसलिए साथ में डाला है क्योंकि प्याज बहुत जल्दी, नमक डालने से है ना बहुत जल्दी प्याज डिज़ोल्व हो तैयार हो जाती है। लिटिल ब्राउन होते ही है ना चिकन शिफ्ट करेंगे। प्याज कैसी हुई है, लाइटिश ब्राउन हो चुकी है। हमें यही कलर चाहिए था। अब क्या करते हैं, जो ये शेड करके चिकन रखा था वो डाल लेते हैं। साथ ही है ना जो गरम मसाला रखा था चिकन का वो भी डाल लेते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून चिकन मसाला है। चलिए पूरों को मिक्स करते हैं। ऑलरेडी चिकन बॉईल होके है, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम 5 मिनट्स में फिलिंग तैयार हो जाएगी मोमोज़ की। चलिए आपसे फिर मिलते हैं। ये देख लेते हैं फिलिंग तैयार हो गई है क्या। देखिए अब मस्त तैयार हो चुकी है, बहुत इजी तरीके से। देखिए चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बीट ढाँपते हैं। और यहाँ पर मैंने आटा रेस्ट होने के लिए रखा था, हाफ एन आवर है। चलिए चटनी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चटनी की रेसिपी के साथ ही मिलते हैं आपसे। दोस्तों देख लेते हैं मोमोज़ की चटनी और मेयोनीज़ कैसा बनाते हैं। और उसके पहले तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मोमोज़ की चटनी मेयोनीज़ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है, शक्कर है, काली मिर्ची है, लहसुन है, नमक है, नींबू है। चलिए और ये तेल है, ये तकरीबन 60 ml तेल है। और यहाँ पर केचप है, सोया सॉस है, फिर गार्लिक है, तकरीबन 10 से 12 गार्लिक्स है। और है ना गरम पानी में मैंने रेड चिल्ली को है ना भिगा के रखा है आधे घंटे से।
और है ना ये टमाटो है, तकरीबन 300 350 ग्राम है ये। चलिए बना लेते हैं। ये है ना विनेगर है। और सबसे पहले है ना मायोनीज़ बना लेते हैं। मायोनीज़ के लिए सबसे पहले है ना ब्लेंडर लेते हैं, ब्लेंडर का जार लेते हैं, उसमें अंडा तोड़ के डाल लेते हैं। देखिए अंडा डाल लिया है मैंने। साथ ही में है ना ये काली मिर्ची डाल लेते हैं, तकरीबन 1/2 स्पून। एक गार्लिक, शक्कर, नमक। चलिए ब्लेंड करते हैं। मिनट्स चला लिए हैं तो इस तरह का टेक्सचर आया है। अब इसमें है ना ऑयल डाल लेते हैं, जो मैंने निकाल के रखा था। तकरीबन 60 ml है ये। चलिए अब इसको है ना कम से कम 5 मिनट्स ब्लेंड करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसा बना है। देखिए अब जो मैंने आधा नींबू डालने का बोला था वो डाल लेते हैं। मैं पूरा डाल के आपसे फिर मिलती हूँ। ये मेयोनीज़ तैयार है बन के। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। लाल चटनी देख लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी है ना गर्म पानी में वो करके रखा था। चलिए इसको डाल लेते हैं। साथ ही है ना टमाटर। चलिए ये डाल लेते हैं टमाटर, जो मैंने हाफ हाफ काट लिए हैं बीच में से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेम। थोड़ी देर बॉईल करते हैं, कम से कम 5 मिनट्स बॉईल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये बॉईल हो चुका है, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। अब है ना छिलके निकाल लेते हैं। देखिए कैसा छिलके निकल जा रहे हैं। पूरे छिलके निकाल के ब्लेंडर में डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, पील आउट कर दिया है पूरे छिलके। ये देखिए कैसा है। अब क्या करते हैं, ब्लेंडर लेते हैं। साथ ही है ना मिर्चियाँ भी निकाल लेते हैं। देखिए ये भी ऑलरेडी भीगे हुए थे, इसको थोड़ा और बॉईल किया मैंने। चलिए डाल लेते हैं ब्लेंडर में। चलिए ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद ऐसा टेक्सचर आया है। चलिए यहाँ पे फ्रेम ले लिया है, क्या वो ले लिया है। अब इस साथ ही है ना ऑयल डाल लेते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल डालते हैं। साथ ही है ना जो चॉप करके है ना गार्लिक रखे थे, लहसुन, वो डाल लेते हैं। देखिए हो रहा है ना। अब इसी मोमेंट पे है ना, देखिए एक बड़ा कट गया, इसको निकाल देते हैं। साथ ही है ना अब भी टमाटर की चटनी डाल लेते हैं। सॉरी, जो पेस्ट बना के रखे थे मिर्ची और टमाटर का, वो डाल लेते हैं। अच्छा एक स्टर देते हैं। अब क्या करते हैं, बाकी के आइटम्स डालते हैं। ये देखिए टमाटर केचप है जो मैंने निकाल के रखा था। ये तकरीबन 3 स्पून टमाटो केचप निकाल के रखा था, वो डाल दिया। और 2 चमचे है ना डार्क सोया सॉस निकाला था, वो भी डाल देते हैं। स्टर देते हैं। देखिए अब इसी के साथ साथ है ना निकालने से पहले ना विनेगर डाल लेते हैं। तकरीबन आधा टीस्पून विनेगर है, 1
स्पून के ऊपर करीब करीब। चलिए मिला लेते हैं। अब डिश आउट करके आपसे ये मोमोज की चटनी तैयार है। ये रेड वाली तीखी वाली चटनी और ये मायोनीज। चलिए आपको मोमोज बना के और उसकी फीलिंग्स तो फिल तैयार है और चटनियाँ भी तैयार है। चलिए देख लेते हैं। मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसमें फिलिंग डालते हैं। बच्चों को ऐसे डम्पलिंग पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। स्टीम मोमोज बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत इजी रेसिपी थी। चलिए व्यूअर्स, बन के तैयार है। चलिए स्टीम करते हैं, आपको दिखाते हैं। यह मैं स्टीमर ऑन कर रही हूँ। पहले है ना ऑयल से स्टीमर पे ज़रा वो करते हैं। चलिए ऑन हो चुका है स्टीमर। चलिए रखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए स्टीम बन गई। मिलते हैं आपको फिर 15 मिनट्स में। चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं। स्टीम मोमोज तैयार हो चुके हैं। कैसे हैं देखते हैं। देखिए, वाव, टेक्सचर इज सुपर। चलिए डिश आउट हो गया। मैंने डिश आउट कर दिया। चलिए देख लीजिए कैसा टेक्सचर आया है। बहुत इजी था, आसान रेसिपी थी, बहुत क्विकली बनने की रेसिपी है। आप भी बनाइए और खिलाइए सबको आपके घर में, और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और क्या होते हैं सो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।